हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस। मैं एम डी खुर्शीद। मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इस फास्ट रिवीजन बैच में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। आइए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बच्चों पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को स्टडी करने से पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल में कौन कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो आइए सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, वेरिएबल्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं चर मान। चर मान क्या होता है? नो फिक्स वैल्यू, यानी जिसका मान बदलते रहता है, उसी को हम लोग चर मान बोलते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो भी है उसे हम लोग चर मान से डिनोट करते हैं। ये इसका नोटेशन है। ज़्यादातर हम लोग एक्स वाई जेड यू भी इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को हिंदी में अचर मान बोलते हैं। अचर मान कहने का मतलब जिसका मान फिक्स हो, यानी कि बदलता नहीं है, यानी कि कांस्टेंट नंबर। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू आर नोन एज चर मान, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वास्तविक संख्या जितने भी है उसी को हम लोग अचर मान कहते हैं। दूसरा वर्ड, एक नेक्स्ट वर्ड यूज होगा बच्चे पॉलिनोमियल्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर जिसको हिंदी में धनात्मक मान बोलते हैं। धनात्मक कहने का मतलब सारा प्लस वाला वैल्यू जो भी होगा उसी को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। एक चीज़ इंटीजर में याद रखना कि कभी भी इंटीजर में पॉइंट वाला डाटा नहीं होगा। कभी भी इंटीजर के अंदर में फ्रैक्शन वाला डाटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इंटीजर में एक कंप्लीट नंबर देखने को मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। नो, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट। नेक्स्ट आइए पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद का सबसे पहले सामान्य रूप जानते हैं कि सामान्य रूप क्या होता है। बहुपद a0 x टू दी पावर 0 प्लस a1 x टू दी पावर 1 प्लस a2 x टू दी पावर 2 प्लस a3 x टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर n। यानी कि इस फॉर्मेट का जितने भी अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जहां जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसे हम लोग अचर मान कहते हैं। अचर मान यानी कि कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। कॉफिशेंट ऑफ एक्स इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स का पावर 4 भी हो सकता है। इसे हम लोग कॉफिशेंट ऑफ एक्स यानी कि वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसे हम लोग अचर मान कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब चेक करेंगे क्या ये बहुपद है। जो भी एग्जाम्पल लेंगे इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। आपको कुछ नहीं चेक करना, बहुपद में सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि बस वेरिएबल जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसका पावर देखना है, क्या पावर में पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब ये बहुपद होगा। तो यहाँ देखो वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ है, एक्स का पावर यहाँ क्या है 2, यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो 2 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, यानी कि बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल, 3x³ माइनस 2x² माइनस 4, क्या ये बहुपद है? आइए चेक करते हैं। बस पावर देखना, वेरिएबल का पावर चेक करना है। तो वेरिएबल का पावर यहाँ क्या है? प्लस प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्लस का 3। यहाँ क्या? एक्स का पावर 2, यानी कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये भी बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
मैंने मान लिया यहाँ बच्चे x का पावर 4 प्लस 3x² माइनस, यहाँ प्लस ले लेते हैं, x टू दी पावर -1 और माइनस का 4। अब चेक करते हैं क्या ये बहुपद है, चेक करते हैं। तो x का पावर यहाँ क्या है प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ x का पावर क्या है 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ x का पावर क्या है -1 यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, तो एक टर्म के कारण ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ से यही समझ में आ रहा कि बहुपद हम लोग चेक करेंगे आसानी से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे। पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो आई होप बहुपद क्लियर हो गया होगा। तो आइए 3-4 एग्जाम्पल और भी लेते हैं, इससे और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल x टू दी पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, बताइए क्या ये बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल y का पावर क्यूब यानी y का पावर 3 माइनस √3y, क्या ये बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ x माइनस का 27, क्या ये बहुपद है। आइए चेक करते हैं। यहाँ देखना वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x का पावर क्या है प्लस में 5 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ ठीक है। x का पावर यहाँ क्या प्लस का 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ x का पावर क्या +1 यानी कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये बहुपद होगा। दूसरा देखिए y का पावर यहाँ क्या है 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ y का पावर क्या है 1 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ये भी बहुपद है। यहाँ देखो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये क्यूब रूट ऑफ x कहने का मतलब है कि x का पावर 1/3 और माइनस का 27, यहाँ देखो वेरिएबल का पावर क्या है 1/3, तो 1/3 क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 1/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसी वजह से ये जो बहुपद है ये बहुपद आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ वेरिएबल का पावर एक फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या है, यही कारण है कि ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जितने भी एग्जाम्पल बताया है इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, और इसी एग्जाम्पल से आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आइए और आगे, आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर अभी पढ़ा रहे थे उसी में। तो लिखा हुआ क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। पहचानना है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बहुपद पहचानने का तरीका बता चुके हैं। क्या देखना है, तो x का पावर यहाँ क्या है 1 माइनस, ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो हर से अगर अंश में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव चढ़ेगा। तो आप बताओ यहाँ तो x का पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ x का पावर नेगेटिव इंटीजर, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जांपल x का पावर 108 यानी 108 और यहाँ -1 है, तो यहाँ x का पावर 108, 108 क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये बहुपद होगा। दूसरा x का पावर यहाँ क्या है -2 यानी कि सर नेगेटिव इंटीजर, यहाँ x का पावर क्या है -1, यहाँ ये भी नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब है कि बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ देखो एक 5 ही सिर्फ लिया, तो 5 क्या है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चे। इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई ऑफ 1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5, अब किसी भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1, पावर क्लास 8 में पढ़े होंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स में, तो क्या है x टू दी पावर 0 का मतलब 1, तो क्या इस 1 के प्लेस में x टू दी पावर 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।
तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 0 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम में ये भी पूछता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री यानी कि घात बताओ, तो हमेशा 0 होगा, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ देखो √2/-3√, यहाँ तो बाई का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि सर इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो √2, इसको तो एज इट इज ही लिखेंगे माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3, ये रूट हटाएंगे तो बाई का पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि बाई ये रूट जो है ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का पावर ही होता है 1/2 और प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि सर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट्स करके बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल, बताओ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न बताना है। तो आई होप फर्स्ट लेक्चर बच्चे आपको बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सेकंड लेक्चर में इससे डबल एनर्जी के साथ हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। बाय, जय हिंद।